क्योंकि जहाँ पर धान पैदा हो रहा है, ज्यादा जहाँ का धान पैदा होता है, यहाँ पर ज्यादा दुकानें खोलनी चाहिए और सरकारी एजेंसी को उसमें से डिटेल करना चाहिए, प्राइवेट को नहीं करना चाहिए। लेकिन ये सरकार ऐसे कर रही है, प्राइवेट डिटेल कर दी है और कम कर दी गई। जो हमारा पैदा हो रहा है उसको तो सरकार को लेना चाहिए, तो वो भी नहीं ले रहा है। उसमें बॉर्निशन लग गया कि 10 कुंटल लेंगे और पैदा हो रहा है 20 कुंटल, 18 कुंटल, 22 कुंटल। कोई भी युवा किसान बनना चाहेगा जब ऐसी स्थिति आ जा रही है तो। लेकिन किसान कितना लगाया ये किसान से नहीं पूछा जाता है और सरकार एसी ऑफिस में बैठ के सरकार फैसला सुना देती है कि इस साल किसानों से इस रेट में लेंगे और इतना लेंगे, और हम लाचार। किसानी करना तो अभी के डेट में मजबूरी हो चुकी है। अच्छा। सरकार के यहाँ कोई नौजवानों के लिए विकल्प नहीं है और खेती, हमारे पिताजी भी किसान रहे हैं, हमारे दादाजी भी किसान रहे हैं, तो हमको खेती करना मजबूरी है। थोड़ा सा कुछ किसानों से हम ये बात करेंगे कि अगर उनके बच्चे जो युवा हैं, क्योंकि देखिए कहा जाता है कि अगर किसानी मन से किया जाए तो शायद सरकारी नौकरी फेल होती है, ये बात मैं मानता हूँ। किसान से जुड़े हैं, जमीनी स्तर पे हैं, तो क्या वाकई में अब के विषय में कोई भी युवा किसान बनना चाहेगा जब ऐसी स्थिति आ जा रही है तो? क्या वाकई में कि अगर चाहे कोई की बेटा कि उनका बेटा अगर किसान बन जाए तो हो सकता है? दादा अगर चाहे, आपके बेटे अगर चाहें कि मैं भी किसानी करके अपना जीवन यापन आगे कर लूं, तो क्या ये संभव है? नहीं, ये संभव नहीं है। शादी नहीं होगी। अच्छा, हाँ दादा जी कहिए। पहले तो उनको काम नहीं कुछ मिल रहा है, और किसानी करेंगे, खेती करेंगे, पैदा होगा तो सरकार लेगी नहीं। 10 बीघा वो खेती करे, वो बेचेगा, सरकार लेगी तो कुछ पैसा मिलेगा, तो उसमें बॉन्डिशन लगा देगी कि 10 ही कुंटल लेंगे बीघा में, तो कहाँ से चलेगा? वो नया लड़का कहाँ लिया है? वो बेकार पड़ा हुआ है, नौकरी मिल नहीं रहा है। और खेती है तो उससे भी मार खा रहे हैं आप, उससे भी मार खा रहे हैं। और जो हमारा पैदा हो प्रकृति जो रहा मार है, खा रही है वो तो अलग बात है। जो हमारा पैदा हो रहा है उसको तो सरकार को लेना चाहिए, तो वो भी नहीं ले रहा है। उसमें बॉर्निशन लग गया कि 10 कुंटल लेंगे और पैदा हो रहा है 20 कुंटल, 18 कुंटल, 22 कुंटल। बीघे में 10 कुंटल, बस सरकार के मैं बीघे में 10 कुंटल लूंगा। हाँ, हाँ, सरकार यही कह रही है कि 10 कुंटल लूंगा। और ऊपर से जो क्रय करने वाली दुकानें जो होती हैं वो है भी ना, कम वो है। भी कम है। अगले साल 35 था, ये साल 15 है। अच्छा, आप युवा हैं, है ना? आप युवा है, क्या आपका मन करता है कि नहीं मैं भी किसान हूं? क्योंकि युवा से मैं बात करने से चाहूंगा, क्योंकि नौकरी तो सब लोग देख ही ना कि मैं ही नौकरी करूं, और शायद और अच्छी खासी वैकेंसीज नहीं आ रही तो नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो क्या मन करता है कि मैं भी किसानी में जाऊं? क्या बेनिफिट आपको दिख रहा है अभी भी या फिर फ्यूचर में भी? किसानी करना तो अभी के डेट में मजबूरी हो चुकी है। अच्छा। सरकार के यहाँ कोई नौजवानों के लिए विकल्प नहीं है और खेती, हमारे पिताजी भी किसान रहे हैं, हमारे दादाजी भी किसान रहे हैं, तो हमको खेती करना मजबूरी है। अगर शौक न हो तो भी मजबूरी है। मजबूरी है, रोजगार है नहीं। सरकार देख, किसान ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको कुदरत भी मारती है, समाज भी मारता है, सरकार भी मारती है, लेकिन वो भगवान भरोसे खेती करता है और सब कुछ अपना लगाता है। लेकिन किसान का मालिक सरकार बन जाती है, वो तय करती है कि हम कितना लेंगे और कितने में लेंगे। रिलायंस वाले का एक सिम निकलता है तो वो तय करता है कि 900 रुपए का हम रिचार्ज देंगे 3 महीने का, लेकिन किसान कितना लगाया ये किसान से नहीं पूछा जाता है और सरकार एसी ऑफिस में बैठ के सरकार फैसला सुना देती है कि इस साल किसानों से इस रेट में लेंगे और इतना लेंगे, और हम लाचार हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक दिन अगर जो भी प्रशासन अधिकारी हैं, बड़े बड़े स्तर के या फिर नीचे भी स्तर के अधिकारी हैं, तहसील स्तर के भी अधिकारी हैं, अगर एक बार वो दिन भर खेत में खट के दिखा दें तो शायद उनको किसानों की अहमियत समझ में आ जाएगी, कैसे किसान खेतों में खटते हैं। तो एसी जब धान की क्रॉप कटिंग शुरू हो जाए और जब तक जितने दिन सरकारी केंद्र खुला रहता है, मैं माननीय योगी जी से ये कहना चाहूँगा कि वो इतना आदेश कर दें कि 10 बजे से लेकर 6 बजे तक कोई ऑफिस में नहीं रहेगा, हर लोग फील्ड में और किसानों के बीच में रहेंगे। सर, उनको भी समझ में आ जाएगा और अधिकारियों को भी समझ में आ जाएगा कि किसान की स्थिति क्या है एक्चुअल। ऑफिस में बैठ के कोई खेत का
निर्णय नहीं ले सकता है, लेकिन लाचार है, मजबूर है। किसान प्रांत देश कहा जाता है, लेकिन किसानों की कोई वैल्यू इज्जत नहीं है, बस कहने के लिए। बस कहने के लिए।